किराया आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ऊपर कोई बच्चा नहीं है। दूसरी बात, और हंस रहे हैं ये जानते हुए कि उन्हें कोई देख रहा है। ड्राइवर कोई 10 कदम गया होगा और 10 कदम जाने के बाद वो एक धुआं बन के गायब हो गया। ये वो कहानी में दोनों मियां बीवी देख रहे हैं कि वो ड्राइवर जा रहा है, 10 कदम जाने के बाद धुआं बन के वो ड्राइवर भी गायब हो गया। वो ड्राइवर रियल में गायब हो गया, गायब हो गया जैसा कि उसने स्टोरी में बताया था। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जो हमारा मेन काम है, हाँ जी बिल्कुल, हमारे और मेन लोग काम से इंतजार पहले भी अपना एक मेन काम, हाँ मिलना, वो जो है मेरे घर वालों से मिले। मुलाकात, वो मेरे अपने घर वालों से मुलाकात है, और अपने तमाम फैमिली मेंबर्स जिनको हम लोग कहते हैं, आप तमाम हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, खैरियत से हैं, सब ठीक है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि जो जहाँ भी हैं, जिस मज़हब से भी हैं, मौला करीम आप पे अपनी ख़ास रहमत रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। अहमद, ये 2 मियाँ बीवी हैं, कोई औलाद नहीं है। अब होता क्या है कि जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो सेपरेट हो जाएं, अलग रहें। न जाने क्यों ये बच्चे सोचते हैं कि हम अलग रह के खुश रह सकते हैं, हालांकि मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अरे भाई, जब तक तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे साथ हैं, उनका साया तुम्हारे साथ है, तो फिर वालिदैन के साथ रहो और उनकी खिदमत करते रहो। क्या बात है। लेकिन जिस दौर में हम रह रहे हैं अब ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन ये नहीं। इसी दौर की कहानी है। ये 2 मियाँ बीवी हैं अहमद, ये दोनों मियाँ बीवी स्टेट एजेंसी वाले के पास गए, जो मकान किराए पे, रेंट पे जो दिलवा हाँ, देते जो एजेंसीज होती हैं। ऐसे ही इन्होंने उससे जाके कहा कि भाई कोई मकान हमें बता दें कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हमारी कोई औलाद नहीं। इसने कहा ठीक है, नीचे का एक पोर्शन है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इनको तो मकान चाहिए था, इन्होंने बोला ठीक है भाई, हमें दिखा दें। अहमद, ये उस मकान में गए, इन्होंने नीचे से जाकर मकान देखा, इनके मकान समझ में आ गया, उसको एडवांस दिया, डन हो गया। दूसरे दिन ये अपना सामान लेके उस घर में दोनों मियाँ बीबी शिफ्ट हो गए। अब ये अपने मकान में आ गए, सफाई सारा दिन उन्होंने करा के अपने सामान की सेटिंग में लगे हुए हैं। अहमद, रात हुई, पहले दिन है इनका इस घर के अंदर। अब रात को तकरीबन 2 बजे का टाइम है, रात को 2 बज रहे हैं, और ये क्या सुन रहे हैं दोनों मियाँ बीवी कि ऊपर वाले फ्लोर से बच्चों के शोर शराबे की आवाजें आ रही। ऊपर भी कोई रहता होगा जैसी बात है। हाँ। अब इन्होंने यही कि भाई ऊपर वाले हैं, ये रह रहे हैं, मगर इनके बच्चे बड़े शैतान हैं, ये 2 बजे रात को इस कदर शोर कर रहे हैं। तो मियाँ ने कहा कि बीवी से कि मैं इनको जाके कहता हूँ कि भाई बच्चों को जरा संभालें। तो बीवी ने हाथ पकड़ के बोला कि नहीं, हम लोग यहाँ, आज हमारा पहला दिन है, लिहाजा ये है कि हम देख लेते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं, आप ना जाएं, छोड़ दें। नहीं गया। दिन निकला, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, अहमद तीसरा दिन, हस्बे दस्तूर रात के 2 बजे का टाइम है, और उस छत पे से, यानी ऊपर वाले फ्लोर में से फिर बच्चों के शोर की आवाजें आ रही हैं, मुसलसल आवाजें आ रही हैं। ये दोनों मियाँ बीवी ने यह सोचा कि जिस दिन से हम इस घर में आए, आज हमें ये तीसरा दिन है, लेकिन ये बच्चे हैं कि चुप नहीं होते और मुसलसल रात को 2 बजे के बाद शोर शराबा शुरू कर देते हैं। तो इसने कहा कि मैं एक काम करता हूं, मैं ऑनर से बात करता हूं, जो मालिक मकान है, कि भाई वो आए और इन्हें समझाएं कि भाई अपने बच्चों को तंबीह करें और अपने बच्चों को कंट्रोल करें। तो बीवी कहती है अरे भाई छोड़ें, क्या करना है हमें दिन ही कितने हुए। अहमद, इसी कश्मकश में हफ्ता गुजर गया, आवाजें आती रही, आवाजें मुसलसल, रात को 2 बजे के बाद रोजाना इनको आवाजें आने लगी। अब रोज आवाज आ रही है। 1 हफ्ता गुजरा है। अब नेक्स्ट डे संडे पड़ गया, छुट्टी है। छुट्टी वाले दिन क्या देखते हैं, ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर में हैं, इनके दरवाजे की बेल बजती है। बेल बजी, इन्होंने कुंडी खोली तो क्या देखते हैं, बाहर 2 मियाँ बीवी खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा जी आप? बोले हाँ हम। बोले आप कौन? बोले भाई हम ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। तो ये दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश हुए कि अरे भाई देखें कितनी अच्छी बात है कि आप लोग आ गए खुद ही, वरना हम तो खुद आपके पास आने वाले थे। इन्होंने बोले भाई खैरियत, आप आने वाले थे?
तो मियाँ ने बीवी को बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे मिलने आना चाह रहे थे हम। अच्छा अच्छा। बोलो भाई अच्छी बात है। अब ये दो मियाँ बीवी जो बाहर खड़े हैं, ये जो नीचे वाले लोग हैं, इन्होंने से कहा भाई अंदर आइए ना, अंदर बैठे। उन्होंने कहा नहीं हम बैठेंगे नहीं, हम सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि लड़की कह रही है जो बाहर खड़ी है, वो कह रही है हम सिर्फ इतना बताने के लिए आए हैं कि मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूं और 1 हफ्ते के लिए जा रही हूं। मे भी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, मगर यह है कि अगर हमारी गैर मौजूदगी में अगर कोई हमारे घर आ जाता है तो आप प्लीज़ उन्हें डील कर लीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि हम अभी घर में मौजूद नहीं हैं। दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला बड़ा अजीब लग रहा है कि आप बाहर आए हैं और बाहर के बाहर ही जा रहे हैं, कितना अच्छा होता है कि अंदर आते चाय वाय पीते थोड़ा बैठते। बोला नहीं बहुत टाइम है, फिर कभी सही। वो दोनों मियाँ बीवी ये बोल के अहमद और वो गए। ये दोनों मियाँ बीवी ने देखा, वो नीचे उतरे और वो गए। वो कहाँ गए? वो लड़की अपनी माँ के घर गई है 1 हफ्ते का कह के, ठीक है। ऐसे ही हुआ। संडे की रात हुई अहमद, रात हो रही है। अब रात को वही हस्बे दस्तूर 2 बजे का टाइम है। 2 बजे अहमद, और ऊपर से बच्चों के शोर शराबे की आवाज आना शुरू हो गई। अब ये दोनों भी बीवी नीचे हैं, ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो हमारे सामने गए हैं। और सब जाहिर सी बात है, मियाँ बीवी गए तो बच्चे भी गए बच्चे भी गए होंगे। इन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ गए हों और हमें पता ना हो। तो मियाँ कहता है तुम रुको, मैं देख कर आता हूं। अहमद, मियाँ ने बीवी को घर में छोड़ा, अपने नीचे से फ्लोर से निकला। अब ऊपर वाले फ्लोर में ये देखने के लिए जा रहा है आया कि वो लोग घर में हैं या नहीं, क्योंकि शोर की आवाज आ रही है। शाबाश अहमद। ये शख्स स्टेप बाय स्टेप जीने से ऊपर गया है। अब जैसे ही ऊपर गया है और जब दरवाजा देख रहा है ऊपर का, तो बाहर से ताला लगा हुआ। आवाज किसकी? ताला लटका हुआ है अहमद, और ये सुन रहा है कि आवाजें मुसलसल आ रही हैं। इसने धीमे कदमों से बिल्कुल दरवाजे के पास जाके इसने कान लगाए दरवाजे से, तो प्रॉपर अंदर बच्चों की आवाजें आ रही। ये उल्टे पांव अपने घर में आया वापस, और बेगम से आके कहता है कि देखो यार, बाहर से ताला डला हुआ है, दोनों मियाँ बीवी गए हुए। दोनों मियाँ बीवी गए हुए, लेकिन अंदर क्या बच्चों को छोड़ गए ये लोग? अंदर तो बच्चे हैं। तो बीवी ने कहा एक काम कीजिए, आप अभी मालिक मकान को फोन कीजिए, उससे पूछिए कि आखिर ये क्या मामला थे, कि भाई अगर ये लोग आ गए तो फिर अपने बच्चों को समझाएं, अब तो हम बोल सकते हैं। इसने कहा ठीक है। इसने फोन उठाया, फोन मिलाया, किसको? मालिक मकान जो ऑनर है उसको फोन मिला। अब बात हो रही है। इसने यहां से कहा हेलो, वहां से मालिक मकान कह रहा है जी हेलो, इतनी रात को खैरियत? तो ये जो रेंट पर है इसने कहा मालिक मकान से कि भाई मैं एक बात आपसे करना चाह रहा हूं। वो बात यह है कि जब से मैं यहां आया हूं, मेरे ऊपर वाले फ्लोर में जो लोग रहते हैं, 2 मियाँ बीवी और उनके साथ उनके बच्चे, वो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। चलो भाई करते हैं, पूरा हफ्ता हमने बर्दाश्त किया। अब आज दोपहर को वो दोनों मियाँ बीवी जो ऊपर रहते हैं हमसे ये बोल कर गए हैं कि हम 1 हफ्ते के लिए अपनी माँ के घर जा रहे हैं। अगर हमारे पीछे कोई आ जाए तो उन्हें बता दीजिएगा कि हम घर में मौजूद नहीं हैं। तो मालिक मकान कहता है इस बात से तुम्हें क्या परेशानी है? वो कह रहा परेशानी ये है कि वो दोनों मियाँ बीवी दोपहर को ही गए हैं, लेकिन अभी रात को 2 बज रहे हैं और ऊपर से बच्चों के खेलने की आवाज और शोर की आवाज मुसलसल आ रही है। घर पे ताला है। लेकिन जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो बाहर ताला लटका हुआ है। तो मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि जब वो दोनों मियाँ बीवी चले गए तो क्या वो अपने बच्चों को साथ नहीं ले गए? तो मालिक मकान जानते हो क्या कह रहा है? क्या? आप अपनी बात बोल चुके? उसने बोला हाँ। तो मालिक मकान ने कहा अब जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। इसने बोला हाँ मैं सुन रहा हूं। कह रहा है पहली बात कि आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के शोर शराबे की आवाजें आती हैं। इसने बोला हाँ। कह रहा है आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ऊपर कोई बच्चा नहीं है। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं
वो दोनों मियाँ बीवी दोपहर को अपनी माँ के घर गए? इसने बोला हाँ। बोला मैं दूसरी बात ये बता दूं कि आपके ऊपर जो जगह है वहां कोई मियाँ बीवी भी नहीं है। इसने बोला जी? बोले हाँ, ऊपर वाला फ्लोर पिछले 3 साल से खाली है और बाहर से ताला है, वो बंद है। तो फिर वो मियाँ बीवी? वहीं आ रहा हूं। तो इसने बोला क्या मतलब? बोला मालिक मकान बोला आपने कोई ख्वाब देखा है, सो जाएं। फोन बंद किया और जैसे उसने फोन बंद किया, अब ये जो रेंट पर आया है इसने ये फोन को देख रहा है तो अचानक दरवाजे की बेल बजी है। ये फोन को देखा, बेल बजी, इसने दरवाजे की तरफ देखा। बोले ये रात को 2 बजे कौन आया है? ये दोनों मियाँ बीवी उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। अहमद जैसे ही दरवाजा खोलने लगा मियाँ तो बीवी ने हाथ पकड़े। बोला रुकिए 1 मिनट, बेल बज रही है, आप एक काम कीजिए, पहले घर के मेन गेट का आप कैमरा चेक कीजिए। अहमद उसने फटाफट कैमरा चेक किया। कैमरे लगे होते हैं दरवाजों के बाहर। उसने कैमरा चेक किया तो जानते हो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि उनके दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है और बेल मुसलसल बज रही है। ये दोनों परेशान हो गए। बीवी ने कहा रुकिए। बीवी दरवाजे के पास आई अहमद और बिल्कुल दरवाजे से क्लोज होकर, तुमने देखा होगा दरवाजे में एक सेंटर में एक शीशा लगा होता है जो अगर हम क्लोज होकर देखेंगे तो हमें बाहर का सब नजर आएगा। ऐसे ही हुआ अहमद। जब बीवी ने आंख से उसको बाहर की तरफ देखा है तो जानते हो वो क्या देख रही? क्या? वो देख रही है कि जो 2 मियाँ बीवी दोपहर को अपनी माँ के घर गए थे वो दोनों दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं और हंस रहे हैं, ये जानते हुए कि उन्हें कोई देख रहा है। वो दोनों मियाँ बीवी इनको देख के हंस रहे हैं। बीवी ने ये देखा और बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो मियाँ ने फौरन पानी का छींटा बीटा मारा अहमद, और जितनी उसको अरबी आती थी वो दरवाजे पे बैठा रहा और बीवी को पानी वानी का छींटा मार के उसको होश में लाया है। अहमद फजर की अजान से पहले तक वो बैल मुसलसल बजती रही। दरवाजा खुलवाने की कोशिश, वो दरवाजा खोला नहीं गया। फजर की अजान हुई, बैल बजना बंद हुई। इसकी बीवी होश में आई। इन्होंने पहली फुर्सत में कोई और काम नहीं किया, दिन निकलते ही वहां से अपना सामान समेटा और वहां से रवानगी डाल दिया, घर छोड़ दिया। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तक उनको ये क्यूरियोसिटी थी कि वो बच्चे कौन है। हाँ, लेकिन मालिक मकान से बात करने के बाद पता चला कि वो दोनों मियाँ बीवी भी कोई मखलूक नहीं है और 3 साल से घर बंद है और हैं भी 2 फ्लोर। बिल्कुल। उसके अलावा ऐसा तो मुमकिन नहीं कि कहीं और से आवाज आ रही है कि भाई थर्ड भी बना हुआ हो, थर्ड पे से आवाजें आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2 ही पोर्शन बने हुए, नीचे का और ऊपर का। और जो बच्चे तंग कर रहे हैं, जिन बच्चों की आवाजें आ रही हैं ऊपर से ही आ रही हैं। इनकी समझ में आ गया कि कुछ और मामलात हैं। ओए होए शेख साहब, बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी, ड्राउनी। और अब हाँ जी, दूसरी कहानी की तरफ चल। और बिल्कुल अपने प्यार करने वालों को इंतजार नहीं कराना है। और आज की अपनी दूसरी कहानी, ये एक नया शादीशुदा जोड़ा है, नया जोड़ा है। और ये शादी की तकरीब से फारिग होने के बाद अपने घर के लिए आ रहे हैं। अब याद रहे कि जब ये घर के लिए आ रहे हैं तो रास्ते में हाईवे भी है, रास्ते में थोड़ा जंगल का भी रास्ता है जो वीरान है, और ठंड बला की है अहमद, धुंध पड़ी हुई है, कोहरा पड़ा हुआ है। ये दोनों भी अभी भी निकले हैं रिटर्न अपने घर के लिए। अब जब हाईवे इन्होंने क्रॉस किया, हाईवे क्रॉस करने के बाद जैसे ही ये जंगल में इंटर हुए हैं कि 5 मिनट की ड्राइव किए तो गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दिए। गाड़ी अचानक बंद हो गई। अब जब गाड़ी बंद हो गई, सलफ मारा, मुसलसल स्टार्ट नहीं हो रही। मियाँ ने बीवी से कहा कि तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ये गाड़ी से उतरा, बोनट खोला, जो कुछ कर सकता था उसने कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब चूंकि रात के 2-2:30 बजे का टाइम है अहमद, ये दोनों वहाँ खड़े हैं रोड के ऊपर कि अब क्या किया जाए। ये इसी इंतज़ार में है कि शायद कोई गाड़ी गुजरे, कोई बस ही गुजरे, कम से कम इस जंगल से तो जान छूटे। क्या देखते हैं कि एक प्राइवेट टैक्सी आई है
और टैक्सी आने के बाद इनके पास आई और आने के 2 कदम आगे जाके रुक गई है। इन्होंने देखा कि कोई गाड़ी ने हमें देखा है, वो रुक गई है। उसने रिवर्स लगाया, इनके करीब आया। अब जब करीब आया तो ये जो मियाँ बीवी बाहर खड़े हुए, उनमें से मियाँ ने कहा, अरे भाई आप अगर इसी तरफ जा रहे हैं तो हमें लेते हुए चलें। तो वो जो ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है उसने कहा, अरे भाई नेकी की क्या बात है, ये तो मेरा काम है, मैं रात में गाड़ी ही चलाता हूँ, ये प्राइवेट गाड़ी है। अच्छा। हाँ, और मैं रात को ये गाड़ी चलाता हूँ। और हम ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, तो हम क्या बैठ जाएं, हमें आप आगे ड्रॉप। बोला आपको जाना कहाँ है? बोला बस ये 1-1.5 घंटे की ड्राइव है हमारी, और 1.5 घंटे के बाद हमारी मंजिल आ जाएगी। उसने बोला ठीक है बैठे। इन्होंने अपनी गाड़ी लॉक की, उसके साथ गाड़ी में बैठे। ये दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, बीवी पीछे बैठी है, मियाँ आगे फ्रंट पे बैठा है। गाड़ी ने चलना शुरू किया है। अहमद, कोई आधा घंटा गाड़ी चली है। आधे घंटे गाड़ी चलने के बाद जंगल है टोटल। अब वो जंगल में गाड़ी आधा घंटा चलने के बाद इस ड्राइवर ने क्या किया कि गाड़ी को साइड में लगा दिया और गाड़ी बंद कर दी। तो बीवी पीछे से कह रही है, अरे भाई यहां कहां रोक दी तुमने गाड़ी? मियां ने कहा 1 मिनट तुम रुको, मैं बात करता हूं। अरे भाई गाड़ी क्यों रोक दी? उसने बोला भाई कोई ज़रूरी काम भी होते हैं, आप यहाँ 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। उसने बोला कहाँ जा रहे हो? तो उसने इशारे से कहा मैं यहाँ जा रहा हूँ। बोला ठीक है। दोनों में भी गाड़ी में इत्मीनान होकर बैठ गए। अब वो जो ड्राइवर था वो उतरा। उतरने के बाद ये दोनों मियाँ बीवी उसको देख रहे हैं कि ये उतरा, गाड़ी के आगे से आया, ये इस साइड पे आया और नीचे उतर गया झाड़ियों की तरफ। दोनों मियाँ बीवी देख रहे हैं कि ये जा रहा है, कहाँ गया ये नहीं पता। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजर गए। अब जब 10 मिनट गुजर गए तो इन दोनों को बेचैनी हो गई। ये दोनों आपस में इशारे से पूछ रहे हैं कि कहाँ गया? मियाँ ने बोला रुक जाओ मैं देखता हूँ। मियाँ उतरा, बीवी कह रही अरे रुको, ये घना जंगल है, कोई जानवर आ जाए, कुछ आ जाए, रुक जाओ। बीवी भी नीचे उतर गई। अब ये दोनों नीचे उतर के उस सिमत देख रहे हैं कि जिस सिमत ड्राइवर गया था। ये दोनों आहिस्ते आहिस्ते कदमों से उस तरफ जा रहे हैं जहां ड्राइवर उतरा है। अहमद, ये 2 कदम चले होंगे तो पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है कि कोई गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। अब जब इन दोनों मियाँ बीवी ने घूम के देखा है तो क्या देखते हैं कि वो ड्राइवर गाड़ी में मौजूद है। ये दोनों हक्का बक्का हो गए कि अरे ये गया तो यहां था, वहां कैसे आके बैठ गया? अब ड्राइवर इनसे पूछ रहा है इशारे से कि वहां कहां? ये दोनों मियाँ बीवी आए। मियाँ ने दरवाजा खोला, बीवी पीछे बैठी, मियाँ आगे बैठ गया। मियाँ बैठते ही ड्राइवर से पूछ रहा है यार अजीब आदमी हो तुम, अरे भाई तुम 5 मिनट का कह के चले गए और 10 मिनट से ज्यादा गुजार दिए तुमने, हम तो परेशान हो गए थे, हम तुम्हें देखने के लिए नीचे उतरे। तो ड्राइवर कह रहा है मुझे देखने के लिए क्यों उतरे? तो मियाँ ने कहा कि भाई घना जंगल है, कोई जानवर आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई उल्टी सीधी चीज आ जाए तो हम तो परेशान हो जाते ना, और फिर तुम भी परेशान हो जाते। तो ड्राइवर मुस्कुरा के, जानते हो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मैं परेशान नहीं हो सकता था, उसकी वजह यह है कि ये पूरा रास्ता जहां तक है ये पूरा मेरा घर है। मैंने कहा क्या कहा? बोला भाई मेरा घर है, उसकी वजह यह है कि यहां से तो मैं रोज गुजरता हूं, कोई आज पहला थोड़ी है, मैं रोज यहां से गुजरता हूं। दोनों मियाँ बीवी को इत्मीनान हुआ, गाड़ी स्टार्ट हुई। अब गाड़ी ने चलना शुरू किया। अहमद, अब क्या बात हो रही है? मियाँ ने उससे पूछा, साइड में बैठा हुआ है, ड्राइवर से पूछ रहा है तुम यहीं रहते हो? बोला हाँ, जहां आप जा रहे हैं बस उससे थोड़ी ही मसाफत पे मेरा घर है, लेकिन अगर मेरे घर की बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा ना कि ये पूरा मेरा घर है। बोला अच्छा? बोले हाँ। बोला आखिर अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जहां आप खड़े हुए थे, जिधर से मैंने आपको बिठाया है, आपको मालूम है वो कितनी खतरनाक जगह है? बोला नहीं भाई हमें तो नहीं मालूम, मगर ये कि गाड़ी ही हमारी वहां खराब हुई तो इस वजह से वहीं हमें खड़ा होना पड़ा। फिर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो आप वहां खड़े रहे, और नसीब देखिए आपका कि मैं आपको मिल गया।
ने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मियाँ ने पूछा तुम इतनी तस्दीक क्यों कर रहे हो? तो ड्राइवर कहता है अगर सुनना ही चाहते हैं तो फिर सुने। ड्राइवर कह रहा है मत। बोला आज से 40 साल पहले मैं उसी जगह जहां आपको मैंने जहां से उठाया है उसी जगह मैं भी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरी भी गाड़ी खराब हो गई थी और 40 साल पहले मैं वहां इंतजार कर रहा था। कितने साल पहले? 40 साल पहले। तो बीवी क्या कह रही है? हाँ। कह रही 40 साल पहले? अरे भाई आप तो अभी खुद 30-35 साल के हो, बस इससे ज्यादा तो आपकी एज नहीं है, और आप 40 साल पुरानी बात कर रहे हो। तो मियाँ जानते हो क्या कह रहा है? हाँ। मियाँ एक तंजिया हंसी जो होती है ना, वो हंसता हुआ उससे कह रहा है हाँ, 40 साल पहले? अच्छा भाई उसके बाद क्या हुआ? होता ना जैसे मजाक के मूड में, उसके बाद क्या हुआ? तो ड्राइवर कह रहा है मैं बताता हूं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि एक ड्राइवर ने मुझे बिठाया, मैं उस ड्राइवर के साथ बैठा। ड्राइवर थोड़ी दूर गया, जब जंगल शुरू हुआ तो ड्राइवर को छोटे काम के लिए उतरना पड़ा। मियाँ कह रहा है फिर? बोला फिर क्या? वो ड्राइवर अपने काम के लिए उतरा। बोला 5 मिनट गुजरे, मैं गाड़ी में बैठा रहा। अब जब 10 मिनट गुजर गए तो मैं गाड़ी से उतरा और मैं उसको देखने के लिए जा रहा हूं कि वो ड्राइवर यहां गया था। जैसे ही मैं थोड़ी मसाफत पे गया हूं, 4 कदम में चला हूं, तो मैं क्या सुनता हूं कि गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। मियाँ कह रहा है क्या? बोले हाँ गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। गाड़ी का हॉर्न बजा? गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। मियाँ ने पूछा फिर? बोला फिर क्या? मैंने जो घूम के देखा तो ड्राइवर अब गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है, यानी ड्राइवर अपनी सीट पर मौजूद है। मैं वापस आया। मैं वापस आने के बाद ड्राइवर के बराबर में बैठा और मैं उससे मुखातिब होकर पूछा कि भाई कहाँ लगा दी था इतना टाइम? उसने कहा भाई जरूरी काम था, देर भी हो सकती है। बोला फिर उसके बाद? अच्छा ये इसने ऐसा नहीं लगता कि वो वाकया बताया है जो अभी इन मियाँ बीवी के साथ हुआ है? बिल्कुल सेम, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। देखो हुआ क्या, अब ये बातें हो रही हैं और हाँ। गाड़ी चल रही है अहमद। तो ड्राइवर कह रहा है कि मियाँ ने पूछा, बोला फिर उसके बाद? बोलो उसके बाद क्या? गाड़ी थोड़ी सी चली है, थोड़ी सी दूर गाड़ी गई और क्या देखते हैं कि बीच रोड पर एक फकीर लेटा हुआ है, यानी रोड को ब्लॉक करके फकीर लेटा हुआ है। बोला फिर क्या? बोले बस गाड़ी जैसे उसके करीब पहुंची, देखा कि अरे भाई कोई रोड पर पड़ा हुआ है। जब ड्राइवर ने जाके उसको उठाया तो क्या देखता है कि वो फकीर है, और फकीर है और उससे मांगने के लिए कह रहा है कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। अहमद इतनी बात उसने की है तो क्या देखता है कि गाड़ी ड्राइव पे है और रोड के बीच में कोई आदमी लेटा हुआ है। इसने जो देखा ड्राइवर ने, तो बिल्कुल जो आदमी लेटा हुआ उसके बराबर में जाके गाड़ी लगाई है, हेडलाइट जल रही है। ड्राइवर हस्ब दस्तूर उतरा। उतरने के बाद उस आदमी को देखा तो वो जो लेटा हुआ था वो फकीर था। इधर से ये आदमी उतरा जो अपनी बीवी के साथ में था। आदमी उतर के फकीर के पास गया और फकीर से कह रहा है, बोला तुम्हें तमीज नहीं है? तुम आदमी हो कौन हो? अच्छे भले हो, जिंदा हो और मरने की एक्टिंग कर रहे हो, रोड के बीच में लेटे हुए हो। हुज्जत हुई है अहमद, दोनों की तू तड़ाक हुई है। अब जब दोनों की तू तड़ाक हुई, ड्राइवर ने बोला भाई आप बैठे, ये फकीर लोग हैं, आप बैठ जाए। दोनों बैठे, गाड़ी में आके बैठ गए। गाड़ी में आके बैठे, सलफ मारा, गाड़ी चल रही है। अब जब गाड़ी चली है अहमद, तो बीवी जो बैठी हुई है उसने थोड़ा फील किया कि ये ऐसी क्या बात है, जो बात ये कह रहा है वो हमारे साथ हो रही है। बीवी थोड़ा तजस्सुस में आ गई। वो ड्राइवर से कह रही है उस फकीर के बाद क्या हुआ? यानी वो आगे जानना चाह रही है। अब बीवी ने उससे पूछा कि उस फकीर के बाद क्या हुआ? तो जानते हो ड्राइवर क्या कह रहा है? क्या? ड्राइवर कह रहा है मुझे लगता है कि आप पूरी स्टोरी सुनेंगी। तो मियाँ ने कहा हाँ भाई, आपकी कहानी में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, लिहाजा
आप इस कहानी को मुकम्मल कीजिए, क्योंकि सफर भी लंबा है। सफर भी लंबा है। अब गाड़ी चल रही है अहमद, तो ड्राइवर क्या कह रहा है? कह रहा है फकीर से हुज्जत हुई। फकीर से हुज्जत होने के बाद मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर के साथ बैठा हुआ हूं, गाड़ी चल रही है। तकरीबन कोई 15-20 मिनट गाड़ी चली, उसके बाद गाड़ी लड़खड़ाना शुरू हो गई। जानते हो क्यों? क्यों कि अगला व्हील बस्ट हो गया है, गाड़ी का अगला टायर बस्ट हो गया है। उसने इतना कहा अहमद, और गाड़ी 2 मिनट की रनिंग के बाद गाड़ी फंबल होने लगी। रियल में फंबल होने लगी। और फंबल क्यों होने लगी? क्यों कि इनकी गाड़ी का भी टायर बस्ट हो गया है। अब जब टायर बस्ट हो गया तो इन्होंने कहा कि ये क्या हुआ? गाड़ी साइड में खड़ी की, ड्राइवर उतरा। ड्राइवर उतरने के बाद उसने देखा कि टायर बस्ट है, यानी कोई ऐसा तरीका नहीं कि जिस तरीके से गाड़ी चलाई जा सके। व्हील पूरा फट चुका है। अच्छा, इन दोनों ने उतर के देखा, हाँ, तो टायर वाकई फट चुका था। टायर फट चुका था। अब जब टायर फटा हुआ देखा दोनों मियां बीवी ने, तो ड्राइवर से कह रहे भाई इतने घने जंगल में इस वक्त यहां टायर बस्ट हो गया, अब हम कैसे जाएंगे? तुम हमारा कोई इंतजाम कर दो। तो वो कहता तुम परेशान ना हो, मैं अभी कोशिश करता हूं, अपने किसी दोस्त को बुलवाता हूं कि वो तुम्हें आके यहां से ले जाएगा। बला की ठंड है अहमद, दोनों मियां बीवी थतर रहे हैं, और जो ड्राइवर है कोई मसला नहीं, खुला खड़ा हुआ है। और ये दोनों मियां बीवी थोड़ा कहीं ना कहीं उनके दिल में डरे हुए, हाँ, डरे हुए हैं ये सोच के कि ये जो कहता रहा वो होता रहा, अब ये आगे क्या करने वाला है इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन उन्होंने ये गनीमत जाना कि चलो गाड़ी का टायर बस्ट हुआ, अब ये किसी को बुलाएगा और हम यहां से चले जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है अहमद। अब क्या हो रहा है? इसने फोन निकाला, ड्राइवर ने किसी को कॉल की है, उससे बात हो रही है। हेलो, ये बोल रहा है, बोला मैं बोल रहा हूं खुदा बख्श। बोले हाँ, वो जो लोकेशन देखी है ना तूने, हाँ जंगल वाली, हाँ बस वहां पहुंच जा यार, ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, ये फंस गए हैं मेरे साथ में, गाड़ी का टायर। बोले ठीक है, ओके क्रिच। बोले जी इत्मीनान रखें, थोड़ी ही देर में मेरा दोस्त आएगा और वो आके आपको अपनी गाड़ी में बिठा के यहां से ले जाएगा। तो बीवी क्या कह रही है? कह रही है चलें, जब तक वो आएगा आप अपनी कहानी तो पूरी कीजिए। हाँ, क्योंकि इसकी बीवी ने ये नोट किया है कि ये कहानी में सुना रहा है, हाँ, हमारे साथ वो हकीकत में हो रहा है। तो शायद जब बीवी इसको कह रही है क्या कहानी सुनाए, बिल्कुल, तो वो अपना आगे का हाल जानना चाह रही है। शाबाश। अब बीवी ने कहा कि भाई आप अपनी कहानी तो मुकम्मल कीजिए। तो ड्राइवर ने कहा कि हाँ बिल्कुल मुकम्मल करूंगा भी। बीवी ने कहा उसके बाद क्या हुआ? कह रहे जैसे ही टायर बस्ट हुआ उसके बाद मैंने क्या देखा कि ड्राइवर उतरने के मुझसे ये कह के गया कि मैं तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करता हूं। ड्राइवर आगे जा रहा है, ड्राइवर कोई 10 कदम गया होगा और 10 कदम जाने के बाद वो एक धुआं बन के गायब हो गया। ये वो कहानी में बता रहा है कि वो ड्राइवर गाड़ी से उतरा, 10 कदम गया, 10 कदम जाने के बाद वो धुआं बन के गायब हो गया। बीवी ने कहा उसके बाद? कह रहा उसके बाद भी बताता हूं, पहले मैं एक जरूरी काम से होके आ जाऊं, फिर मैं उसके बाद आपको आके बताता हूं कि आगे क्या हुआ। ये दोनों बीवी ने कहा कि भाई वो तुम्हारा दोस्त तो आ रहा है ना? उसने बोला हाँ वो आ रहा है, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आया। अहमद, इतनी बात हुई है, ये दोनों मियां बीवी खड़े हुए, वो इनके सामने से जा रहा है। कौन? ड्राइवर। दोनों मियां बीवी देख रहे हैं कि वो ड्राइवर जा रहा है। ये गया 8 कदम, ये 10 कदम, 10 कदम जाने के बाद धुआं बन के वो ड्राइवर भी गायब हो गया। वो ड्राइवर रियल में गायब हो गया, जैसा कि उसने स्टोरी में बताया था। वही रियल में अब इनके साथ हो रहा है कि इन्होंने देखा कि ड्राइवर 10 कदम जाने के बाद धुआं बन के गायब हो गया। अब जैसे ही वो गायब हुआ तो इसकी बीवी की चीख निकल गई एकदम कि ये क्या? मियां ने कहा क्या हुआ? बोले तुमने देखा नहीं? अरे देखा नहीं कि वो 10 कदम जाने के बाद धुआं बन के गायब हो गया। इसने बीवी को बोला चुप, खामोश खड़ी रहो। बस इतनी बात हुई है अहमद। पीछे से क्या देखते हैं कि हेडलाइट पड़ रही है किसी गाड़ी की।
गाड़ी की हेडलाइट पड़ी, बिल्कुल गाड़ी आके इनके बराबर में आके रुकी है अहमद। और आते ही वो ड्राइवर इनसे कह रहा है भाई वो जो परेशान पैसेंजर हैं जिसके लिए मेरे दोस्त खुदा बख्श ने मुझे फोन किया है, क्या वो आप लोग हैं? मियां ने कहा हाँ भाई वो हम लोग हैं। तो बोला फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, बैठे। दरवाजा खोला, बीवी पीछे बैठी, मियां आगे बैठा। उसने सलफ मारा, गाड़ी ने चलना शुरू किया। अब जब गाड़ी ने चलना शुरू किया है अहमद, तो ये दोनों मियां बीवी कांप रहे। तो ड्राइवर ने कहा शायद आप ठंड से कांप रहे हैं। तो शौहर क्या कह रहा मालूम, कह रहा नहीं ये कपकपाहट ठंड की नहीं है। उसने कहा फिर काहे की है? कह रहा ये कपकपाहट वो है जो तुम्हारे दोस्त ने हमारे साथ किया। बोला उसने क्या किया? बोला उसने जो जो हमें कहा वो हमारे साथ होता चला गया। तो ड्राइवर पूछ रहा है, बोला किसकी बात कर रहे हो? बोला भाई खुदा बख्श की बात कर रहे हैं, जिस खुदा बख्श ने तुम्हें फोन किया। बोला खुदा बख्श की बात कर रहे हो? बोले हाँ गाड़ी चल रही है। बोले हाँ। बोला अच्छा अहमद। गाड़ी कोई आधा घंटा चलने के बाद उस ड्राइवर ने, जो अभी गाड़ी में बैठे, उस ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई है अहमद। अब जहां उसने गाड़ी खड़ी की है तो जानते हो वो जगह क्या है? क्या? वो जगह कब्रिस्तान है अहमद, एक वीरान कब्रिस्तान, अंधेरा। इसने क्या कहा ड्राइवर से, आओ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मियां ने कहा क्या? बोले आओ तो सही। मियां नीचे उतरा, बीवी भी नीचे उतरी। अब वो ड्राइवर कब्रिस्तान के अंदर इन लोगों को लेके जा रहा है पैदल। इन्होंने कहा भाई हमें कहां ले जा रहे हो? बोले मैं आपका शक दूर करने के लिए आपको लेके जा रहा हूं। ये दोनों मियां बीवी उसके साथ हैं, ड्राइवर आगे आगे है। ड्राइवर ने मोबाइल की लाइट खोली हुई है और एक कब्र के पास जाके वो खड़ा हो जाता है अहमद। और मोबाइल की जब लाइट मारता है तो जानते हो वो जो कुतबा लगा हुआ है उस पे क्या लिखा है? क्या? उस पे लिखा है खुदा बख्श मरहूम। जो ड्राइवर अभी धूल बन के गायब हुआ था। गायब हुआ था, शाबाश। उस पे लिखा है मरहूम खुदा बख्श, और मरे हुए हो गए उसको 40 साल। जो उसने अपनी स्टोरी में बताया था। शाबाश, जो उसने अपनी स्टोरी में बताया था कि 40 साल पहले वो मर चुका है। उसने कहा ये वो खुदा बख्श है जो आपको यहां तक लेके आया। तो मियां बीवी एकदम परेशान हो गए। उन्होंने बोला हमारी कुछ समझ में नहीं आया। तो ड्राइवर ने कहा कि मैं समझाता हूं। ड्राइवर ने इनको गाड़ी में लेके बैठा, सलफ मारा। बोला अब आपको आपकी मंजिल तक छोड़ना है? उन्होंने बोला हाँ। तो बोला बैठो। बैठे। अब ये गाड़ी जा रही है, दोनों मियां बीवी खामोश, ड्राइवर खामोश, बिल्कुल गुमसुम गाड़ी चल रही है। तो ड्राइवर कहता है आप पूछेंगे नहीं कि ये खुदा बख्श कौन था? बीवी कहती नहीं हमें कोई जानने की जरूरत नहीं। कह रहा लेकिन मुझे बताने की जरूरत है। ड्राइवर ने कहा। तो मियां ने कहा आखिर तुम क्या बताना चाहते हो? कह रहा मैं ये बताना चाहता हूं कि जो खुदा बख्श आपको यहां तक लाया आज से 40 साल पहले, उसका एक पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से वो गाड़ियों को हाथ देता रहा, लेकिन कोई गाड़ी रुकी नहीं। मदद के लिए कोई गाड़ी ना रुकी। 40 साल पुरानी बात बता रहा हूं, कह रहा है कोई गाड़ी ना रुकी और उसका वहां दम निकल गया, मर गया। लेकिन मरने के बाद उसने ये अमल किया कि जो भी परेशान हाल होता है वो उसकी इस सूरत में मदद कर देता है। Oh my God. एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर ने लिफ्ट दी, मतलब प्राइवेट कार जो चलाते हैं, जो कि मरा हुआ है बिल्कुल, और उसने उनकी मदद करी, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वाक्य उसने बताए वो दरअसल उनका फ्यूचर था। बिल्कुल। अच्छा, ये बात उसकी वाइफ समझ गई थी। बिल्कुल, उसकी समझ में आ गई थी। और कहीं ना कहीं मियाँ की भी समझ में आ गया था। लेकिन अक्सर वो ऐसा होता है ना कि डर को रोकते हैं जरा ना, कंट्रोल करके। वो इसलिए कि कहीं अगर मैं भी डरना शुरू हो जाऊं और बीवी तो डर ही रही है, तो हम दोनों ही डर जाएं, तो बेहतर ये होगा कि मुझे कंट्रोल में रहना है। ऐसे ही अगर शौहर भी डर जाए तो एक पैनिक क्रिएट होगा। बिल्कुल।
क्या बात है शेख साहब, बड़ी डरा देने वाली कहानी थी। होए इस कहानी से निकल तो नहीं पाएंगे, लेकिन यह है कि शो ख़त्म करना है। बिल्कुल और ऐसे जाते जाते कोई हाँ जी बिल्कुल, जाते जाते प्यार करने वालों को, तमाम लोगों के लिए एक बात कहता जाऊंगा, ये तंबी कर ले, याद रखें और इस बात को गिरा बना ले कि इज्जत और एहतराम ये जरूरी है। कह रहा हूं कि रिश्तों को जिंदा रखने के लिए जिस दवा की जरूरत होती है, हाँ, रिश्तों को जिंदा रखने के लिए जिस दवा की जरूरत होती है उसे एहतराम कहते हैं। क्या बात है, एहतराम जरूरी है। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।